अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 2019 के डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ सवालात को, यानी कि वो सवालात जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं और जो 2019 में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आप एग्जाम के आप जो है उनके पैटर्न को समझ सकें और अपनी तैयारी आप अच्छी तरह से कर पाएं। दोस्तों, इस सारे क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, यानी कमेंट ज़रूर देंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये सारे क्वेश्चन चाहिए, तो मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, यानी कि दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, वहाँ आपको ये सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? गालिब जो है किस बादशाह के उस्ताद थे? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए। औरंगजेब थे या बहादुर शाह जफर थे, हुमायूं या अकबर? बताइए इनमें से कौन थे? गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? तो देखिए ये जो हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ये बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर यानी कि ये 15वें बादशाह थे। 15वें बादशाह किसके थे? तो आप कमेंट कीजिए, ये मुगल बादशाह के 15वें बादशाह थे, यानी सबसे आखिरी बादशाह यही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, लफ्ज शिकस्त। लफ्ज शिकस्त का जिद क्या है? जिद मतलब क्या होता है? उल्टा। और शिकस्त का उल्टा क्या होगा? शिकवा, मायूसी, फतह या बेइज्जती? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए क्या होगा इनका राइट आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको सी। क्या होगा? आपको सी होगा, यानी शिकस्त का क्या हो जाएगा? फतह। फतह मतलब होता है जीत और शिकस्त मतलब क्या होता है? हार। शिकस्त मतलब होता है हार और फतह मतलब होता है जीत। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको कि कदीम की जमा क्या है? कद्दाम है या अक़दाम है या कदीम है या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है, बताइए क्या है। तो देखिए कदीम मतलब क्या होता है? पुराना। कदीम मीन्स क्या होता है? पुराना। इसका जो जमा जो है वह अक़दाम है। बहुत सारे आदमी कद्दाम भी दे रहे होंगे, लेकिन नहीं, इसका अक़दाम है। अगर किसी तरह से आपको डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ हमको डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की किस रियासत में उर्दू को पहली सरकारी जबान का मौक़ूफ़ हासिल है? सरकारी जबान का मौक़ूफ़ हासिल है उत्तर प्रदेश, बिहार या तेलंगाना या फिर आपको जम्मू एंड कश्मीर? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए सरकारी ज़बान जो है ये कब लागू किया गया था? किस रियासत में तो वो पूछा ही है, लेकिन कब लागू किया गया था ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये जो हो जाएंगे आपको, ये जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपको। चलिए आगे है कि किताब क्या है कि किताब जो है असारुस सनादीद किसकी तसनीफ है, यानी ये किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? मिर्ज़ा गालिब या सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे या फिर अल्ताफ़ हुसैन हाली हो जाएंगे या शिबली नौमानी हो जाएंगे? शिबली नौमानी। तो बताइए, कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन बी है, सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तरफ बढ़ते हैं। दारुल तर्जमा कहाँ कायम है? दारुल तर्जमा जो है ये कहाँ कायम है? दिल्ली कॉलेज में हो जाएगा, फिर आपको MA कॉलेज में हो जाएंगे या फिर जामिया इस्लामिया में हो जाएगा या फिर जामिया उस्मानिया में हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है, कहाँ है? तो इसका भी हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बताइए अगला है कि रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4, 5, 3 या 2? तो देखिए 2 जो होते हैं वो शेर में होते हैं। किस में होते हैं? शेर में होते हैं। 3 किस में होते हैं? उसमें मुसल्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मुसल्लस बोलते हैं। अब 5 जो होता है वो क्या बोलते हैं इसको? कमेंट करके बताइए 5 किस में होते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। 5, 6, 7, 8 तक मैंने आपको बता दिए हैं। और इसको डिटेल से जानने के लिए अगर डिटेल से चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए, हम उस पर हम एक वीडियो जरूर बना देंगे आपको। और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी ऐड किया गया है।
बताएंगे हम आपको, इस पर एक वीडियो आने वाले बहुत जल्दी। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपको ऑप्शन यानी कि ए हो जाएगा। 4 रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं? 4 मिसरे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ अल्फाज दे दिए गए हैं, पढ़िए पहले क्वेश्चन पढ़िए। सही इमला की निशानदेही कीजिए, यानी कि कुछ अल्फाज नीचे दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि ये सही वर्ड क्या है। क्या है? पहला इंतजाम है, या फिर इंतज़ाम है, या फिर इंतज़ाम है, फिर इंतज़ाम है। देखिए यहाँ पे जीम से लिखा गया, यहाँ पर जा से लिखा गया, यहाँ पे जा से लिखा गया, और यहाँ पे जो है तो और जा दे दिया गया है, इंतज़ाम दे दिया गया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी होगा, यानी कि इंतज़ाम, यानी जा से होगा, जिसको हम जो भी बोलते हैं, जा से होगा इंतज़ाम। देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन क्या है कि सरफरोशी से मुराद क्या है? सरफरोशी से मुराद क्या है? आंसर बताइए इसका क्या है। खुद अतमादी, शादमानी, या जानबाजी, या सर झुकाना, या सर झुकाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, जानबाजी, जानबाजी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मदरसा जेल में से किसे बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है? बताइए बाबाए उर्दू किसे कहते हैं? मौलवी अब्दुल हक को, या टिप्टी नज़ीर अहमद को, या अल्ताफ हुसैन हाली को, या मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को? मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को। तो इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका आंसर हम आपको पिन कर देंगे, यानी बाद में बताएंगे। चलिए यही सारे क्वेश्चन थे, आप देख लीजिए इस पे आपको किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट जरूर करें, वहां से आपको सारा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।